अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बेटा, अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लगते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें। तो बेटा, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 17 शुरू किया था, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो उसका जो हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा था, हमने अपने पिछले लेक्चर में, उसका नाम था नर्व डिसऑर्डर के, जो हमारा नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर क्या थे, उसकी बीमारियां क्या थी। तो आज जो बेटा हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, सॉरी एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो बेटा, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था तो हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था कि हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक हमने पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन के। इंसानी जिस्म में दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक न्यूरॉन के जरिए कोऑर्डिनेशन होती है, एक हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, जो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के जरिए कोऑर्डिनेशन होती थी। तो अगर बेटा हम बात करें कि न्यूरॉन के जरिए जो कोऑर्डिनेशन होती थी वो किस तरह की होती थी, तो वो बेटा वो कोऑर्डिनेशन थी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती थी। मतलब इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई आई तो उस वजह से जो कोऑर्डिनेशन हमारे पास होती थी वो किसकी मदद से हम करवाते थे? अपने नर्वस सिस्टम की मदद से कोऑर्डिनेशन करवाते थे। लेकिन बेटा, जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से भी हो सकती है और हमारे पास इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से भी ये कोऑर्डिनेशन हो सकती है। इंटरनल स्टिमुलाई हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एक मतलब हम फूड इनटेक करते हैं, उस फूड में ग्लूकोज की जो मतलब कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा है। जब बेटा ग्लूकोज की कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा। तो जब हमारा ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा तो हमारा जो ग्लैंड है, ग्लैंड अब क्या चीज़ है? ग्लैंड ऐसी मतलब चीज़ जो कोई भी केमिकल प्रोड्यूस करती है। केमिकल वो कब प्रोड्यूस करेगी? जब कोई स्टिमुलाई आएगी। देखिए स्टिमुलाई, इंटरनल स्टिमुलाई आ रही है, हमारा जो ब्लड है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो रहा है। जब ग्लूकोज लेवल ज्यादा होगा तो जो हमारा ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड? पैंक्रियाज ग्लैंड, वो एक केमिकल खारिज करेगा जिसे हम इंसुलिन कहेंगे। जब इंसुलिन खारिज होगी तो सारा कुछ क्या हो जाएगा बेटा? हमारा मेंटेन हो जाएगा। हमारे जो खून में ग्लूकोज और इंसुलिन दोनों की कंस्ट्रक्शन मेंटेन हो जाएगी। जब दोनों की कंस्ट्रक्शन मेंटेन हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास जो स्टिमुलाई आई, हमने उसे क्या कर लिया? मेंटेन कर लिया। किसके किसके जरिए हमने मेंटेन किया? उसे अपना एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए। ठीक है। अब बेटा, एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारे मुख्तलिफ जो इंसानी ग्लैंड है वो हार्मोन एक्सक्रीट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपना एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अब जो कहता है कि एंडोक्राइन सिस्टम होता कैसा है, कहता है कि एंडोक्राइन सिस्टम सबसे पहले तो डक्टलेस होता है, मतलब इसकी अपनी नालियां, इसकी नालियां नहीं होती। तो ये कैसे फिर फ्लो करता है? कहता है कि ये ना अपने आप को एक्सक्रीट करता है ब्लड के अंदर। ठीक है। जब ब्लड के अंदर एक्सक्रीट करता है तो खून के जरिए मिलके ये, खून के साथ मिलके ये मतलब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है और अपना काम परफॉर्म करता है। और ये कहता है कि ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। किस पर मुश्तमिल होता है बेटा? ग्लैंड्स पर। और ये जो हमारे पास ग्लैंड्स है, ये 20 टाइप के ह्यूमन के अंदर ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ तरह के हार्मोन्स एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है। तो अब ना एक मैं बात बताता चलूँ आपको कि देखें कि इनका टारगेट पॉइंट अलग होता है, इनका एक्सक्रीशन, इनका प्रोडक्शन पॉइंट अलग होता है। फर्ज करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया, वहां प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उसका टारगेट पॉइंट वो पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, वो टारगेट किसी और पॉइंट को जाके करेगा, किसी और साइड पे जाके क्या करेगा? वो अपने आप को टारगेट करेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा हार्मोन्स की, तो हमारे पास हार्मोन्स क्या है? कहता है कि हार्मोन्स हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो ग्लैंड्स एक्सक्रीट करती हैं। क्या है बेटा? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं, और ये एक जगह प्रोड्यूस होता है, दूसरी जगह ये क्या करता है? टारगेट करता है। ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? हार्मोन्स कहेंगे। अब बेटा आगे हार्मोन्स के कुछ करैक्टर बताए हुए हमें, वो ये कि जो हार्मोन्स केमिकल एक्सक्रीट करता है वो केमिकल नेचर होते हैं, सॉरी केमिकल नेचर। ठीक है। वो उनकी नेचर केमिकल ही होती है। ठीक है। उसके बाद कहता है कि ये इनकी अपनी डक्ट्स नहीं होती, इनकी अपनी वेसल्स नहीं होती, तो ये कैसे फ्लो करते हैं? ये ब्लड के साथ मिलकर ही फ्लो करते हैं। ठीक है। उसके बाद इनका टारगेट पॉइंट बेटा अलग होता है, इनका प्रोडक्शन पॉइंट अलग होता है, मतलब एक जगह पे पैदा होते हैं और दूसरी जगह पे ये जाके क्या करते हैं? टारगेट करते हैं। आगे बेटा हमारे पास इनकी टाइप्स कि जो हमारे पास हार्मोन्स हैं ये कितनी तरह के होते हैं। कहते हैं जो हमारे पास हार्मोन्स हैं ये मुख्तलिफ मतलब टाइप्स के होते हैं। कुछ अमाइनो एसिड के बने होते हैं, कुछ प्रोटीन के, कुछ हमारे पास पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, कुछ हमारे पास क्या होते हैं? स्टीरॉइड होते हैं। तो अगर बेटा हम बात करें सबसे पहले ना अमाइनो एसिड हार्मोन,
तो इसके अंदर जो हार्मोन आता है वो थायरोक्स आते हैं, एपिनेफ्रिक आते हैं और नॉर एपिनेफ्रिक आते हैं। ठीक है, अगर हम बेटा इनको याद करें तो हम याद करने के लिए हम इनको आसान से एक की बना लेते हैं, हम इन्हें 10 लिख सकते हैं, 10। तो इस तरह ये हमें याद रहेंगे। ठीक है, इस तरह ये हमें इनकी एक की बनती है। टी से बेटा थायरोक्स, ई से बेटा एपिनेफ्रिक, ठीक है, और एन से बेटा नॉर एपिनेफ्रिक। ठीक है, इस तरह ये हमें आसानी से याद रहेगा, इसकी हम की जर्नल से बना लेते हैं। उसके बाद बेटा आ जाते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन से मतलब दो तरह के हार्मोन होते हैं प्रोटीन के, एक इंसुलिन, एक है ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ये इसको भी याद करने के लिए हम एक आसान सी की बना लेते हैं, हम इसे लिख लेते हैं PIG। ठीक है, पी से मुराद बेटा प्रोटीन, आई से मुराद इंसुलिन और जी से मुराद ग्लाइकोगोकस। ठीक है, आ गया बेटा हमारे पास पॉलीहाइड्रेट। ठीक है, पॉलीहाइड्रेट से जो बेटा हमारे पास हार्मोन्स बनते हैं वो एक ही बनते हैं जिन्हें हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कौन से हार्मोन्स हैं? ये वो हार्मोन्स हैं जो ऑक्सीटोसिन के लिए क्या किए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन की कंस्ट्रक्शन में इजाफा के लिए पैदा किए जाते हैं। उसके बाद बेटा स्टीरॉयड हार्मोन कौन से? स्टीरॉयड हार्मोन में सेक्सुअल हार्मोन आ जाते हैं, जितने भी हमारे पास सेक्सुअल हार्मोन है वो सारे किसमें आ जाते हैं? स्टीरॉयड में आ जाते हैं। उसमें एस्ट्रोजन है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन है, ये सारे हमारे पास क्या है? सेक्सुअल हार्मोन है। जो बेटा हमारे पास ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये वो हार्मोन है जो सेक्स की इनिशिएशन के लिए जरूरी होता है। ठीक है, सेक्स को शुरू करवाने के लिए जरूरी होता है। जो दूसरे हमारे पास हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, ये हमारे पास वो हार्मोन है जो इनिशिएशन के बाद अपना काम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का जो टॉपिक है इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है बेटा, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।